नमस्कार दोस्तों, ट्रेड लाइन ये सीरीज़ के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में इसमें हम ट्रेड लाइन ए के अंदर हमने और स्विंग लो और हाई डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक ट्रेड लाइंस ड्रॉ किए थे। आज के इस वीडियो में हम उसी स्विंग और हाई को डिटेक्ट करके उसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन्स ड्रॉ करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप इसको देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने टर्मिनल्स पर। टर्मिनल जाने के बाद फिर से हम जाएंगे मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में। और जैसे कि यहाँ पर हमने प्रीवियस पार्ट में ये हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए एक कोड किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। मैं एक बार तो पूरा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये हमने जो ट्रेड लाइन के लिए कोड किया था और ये स्विंग और हाई डिडक्ट के लिए, तो अभी हम इसमें और एक फंक्शन इसमें ऐड कर देंगे ट्रेड लाइन जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो सिंपल कॉपी करके एकदम सीधा पेस्ट कर देते हैं और ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन के एस आर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस लिख देते हैं। लाइंस ट्रू, ये ऑप्शनल, आप ट्रू करना चाहे तो ट्रू या फॉल्स फॉल्स कर लेते हैं। और इसका जो सेटिंग्स है ये सेम यही सेटिंग्स रहेगा। और जो एरे है क्लोज प्राइस का, ये भी एज इट इज रहने देते हैं। और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके नाम भी हम यहाँ से चेंज कर देंगे। उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट ट्रेंड नेम है आर रेजिस्टेंस लाइन लिख देते हैं, आर लाइन। और यहाँ पर डाउन में यस लाइन, ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन्स। और यहाँ पर इसका जो नाम है ट्रेंड सपोर्ट सपोर्ट लाइन। ये हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो सपोर्ट के लिए हम ट्रेंड एक नाम देते हैं यहाँ पर। और अभी चलते हम दोबारा से अपने ये जो हमने जो इस फंक्शन को यहाँ से कॉल किया है ड्रॉ ट्रेड लाइन, इसमें चलेंगे। और यहाँ पर जाने के बाद इसमें जो स्विंग डिटेक्ट करने के लिए हमने ट्रेड लाइन के लिए डाला था फर्स्ट स्विंग, उससे वाला फर्स्ट स्विंग और फर्स्ट हाई और उससे वाला प्रीवियस स्विंग हाई डिटेक्ट करने के लिए जो इसी फंक्शन का हम कॉमनली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ड्रॉ अ ट्रेड लाइन है, यहाँ पर इसके जो पैरामीटर पर जहाँ पे इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डार्क हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कोड पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं और जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें हमने ड्रॉ एस आर जो हमने ऊपर इनपुट डाला है ऑप्शनली, अगर वही यूज़ करोगे तब ये फंक्शन वर्क करेगा। इसमें ये सेम रख लेते हैं। और ऑब्जेक्ट डिलीट आईडी भी, इसमें भी जो हमने जो सारे जो नाम चेंज किए यहाँ पर ये नाम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर डाउन है तो यस लाइन, पूरा में चेंज कर लेते हैं फर्स्ट में। ये इसमें चेंज कर दिया। और जैसे इसमें हम सपोर्ट के लिए हम ये ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते, रे वाला राइट साइड में एक्सटेंशन, इसको डिलीट कर लेते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट है ये ट्रेड लाइन के हिसाब से इसके पैरामीटर से इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट में जाएंगे, ऑप्शन गो टू हेल्प, नहीं आया दोबारा से कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट, ऑप्शन गो टू हेल्प। तो देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट क्लियर में इसमें हम जो पहले ट्रेड लाइन कर दिया था, अभी वर्टिकल लाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें
इसके जो पैरामीटर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेट, ऑब्जेक्ट क्रिएट में फर्स्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट में चार्ट आईडी है, लाइन नेम, सबटाइटल 0 और प्राइस। तो इस हिसाब से हम इसको पैरामीटर इसको चेंज कर देंगे इसके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट में चार्ट आईडी का नाम हो गया ऑब्जेक्ट, और को डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। इसमें प्राइस, और हम कौन सा प्राइस लेंगे यहाँ पर, और टाइम हो गया 0, करंट टाइम कर लेते हैं। और इसका जो प्राइस है, ये प्राइस कौन से लाइन पर हम लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसमें हम जो स्विंग हाई है, सॉरी स्विंग लो, फर्स्ट लो, सपोर्ट के लिए लो यूज इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट। चाहे तो हम इसमें सेकंड लो का भी इस्तेमाल कर सकते थे, हम फर्स्ट में एक बार चेक कर लेंगे इसको। और बाकी ऑब्जेक्ट सेट में यहाँ पर भी इसका कलर चाहे तो और भी चेक कर सेट कर सकते हो या सेम। और यहाँ पर ये नेम, और वैसे ही सेम इसमें भी हम यहाँ पर इसके जो नाम है इसका फर्स्ट में नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट अप हर लाइन रजिस्टर लाइन, कॉपी कर लेते हैं और इसके सारे जो नाम से इसमें रिप्लेस कर देते हैं। और इसमें भी हम जो राइट साइड में रे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको डिलीट कर देते। और इसका भी सेम पैरामीटर्स, जैसे यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद 0, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो इसमें फर्स्ट में ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में इसको 0 प्राइस को 0 टाइम को सॉरी, और लास्ट में प्राइस, इसमें प्राइस हम सेट करेंगे फर्स्ट हाई, और ऑब्जेक्ट हम हॉरिजॉन्टल के लिए कर रहे हैं तो ट्रेंड नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज करके हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। और सेम यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी इतना ही कर दिया। अभी हम इसको एक बार कंपाइल कर देंगे। जैसे कंपाइल कर दिया, अभी कोई एरर नहीं है। और अभी हम इसमें अभी चलेंगे अभी ऑन टिक सेक्शन में। और ऑन टिक सेक्शन में जाने के बाद ये आप देख सकते हैं इसमें हम यहाँ से ब्लॉक कर रहे हैं कोड को, तो यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। और जो हम ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं येस और नो, अब हम यहाँ से सेट करेंगे सीधा इनपुट्स में। तो जैसे हम इसको कंपाइल करके अभी चलते हैं अपने चार्ट पर चलते हैं। तो जैसे एक करंट चार्ट है तो इसमें इसको ड्रैग करके चार्ट में ऐड कर लेते हैं। ये इनपुट्स में यहाँ पर देखते हैं अनेबल ट्रेड एक जैसे हो गया दोनों, इसका नाम बाद में हम चेंज करेंगे। एक ट्रेड लाइन के लिए तो इसमें फर्स्ट में हम फॉल्स कर देंगे और जो अभी जो लेटेस्ट वाला ट्रू कर देंगे, और इसको एज इट इज़ ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक अपना ट्रेड लाइन सपोर्ट लाइन इसमें ऐड हो गया है। टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी ये अपना सपोर्ट लाइन्स, ये ट्रेड लाइन का सॉरी रेजिस्टेंस लाइन अप वाला, और यहाँ पर नीचे वाला सपोर्ट लाइन्स भी यहाँ पे सक्सेसफुली ड्रॉ हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे ही इसका ट्रेड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन्स का जैसे ब्रेक करता है कोई कैंडल, तो यहाँ पर हम बाय ट्रेड, और जैसे यहाँ पर नीचे सपोर्ट में अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर हम सेल ट्रेड ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम
इसमें देख सकते हैं इसके इनपुट्स में यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो हम चलते हैं अभी दोबारा से मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में, और यहाँ पर एक इसका पार्टीशन ऐड कर दे, जैसे इंडिकेटर, इसका जैसे ए सेटिंग्स कर दिया, और तो भी डिलीट कर दे कमेंट से। ये सेटिंग्स हो गया। इसी को कॉपी करके हम एक और इनपुट बनाएंगे, ये 2 कर देंगे यहाँ पर, ये 2, और इसमें नीचे फिल्टर्स, जैसे एक बार कंपाइल करते दोबारा से इसको, और जैसे दोबारा हम चार्ट में जाएंगे, दोबारा चार्ट में ऐड कर लेते हैं। तो ये आप सकते हैं अभी थोड़ा सा ये अपने इनपुट्स थोड़ा दिखने में ठीक हो गया। देखो ये सेटिंग्स में पहले ड्रॉ ट्रेंड लाइंस यूज़ करना चाहते हो तो ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस ट्रू और फॉल्स, और इसका लुक बैक पीरियड्स और टोटल नंबर्स ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे बाय ट्रेड और सेल ट्रेड प्लेस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।